आज की कहानी एक हाथी और एक बकरी की कहानी। फ्रेंड्स, एक जंगल में एक हाथी और बकरी रहते थे और दोनों आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था। जो भी कुछ मिलता था मिल बांट के खा लिया करते थे। एक बार वो भोजन की तलाश में जंगल से चलते जंगल में बहुत दूर निकल गए और उनको कहीं जाकर भी खाना या पानी नहीं मिला। बहुत दूर जाने के बाद उनको एक नदी मिली और उन्होंने थोड़ा सा पानी पीकर हाथी और बकरी ने अपनी प्यास बुझाई और बैठ के ये संतोष करने लगे कि चलो गनीमत है, आज कम से कम पानी तो मिला। कम से कम पानी पी के ही हम अपनी प्यास को मिटा सकते हैं। जंगल में चलते दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ के पानी पी के विश्राम करने लगते हैं। तभी बकरी की नजर पास के एक पेड़ के पास पहुंचती है जो कि बेर से लदा हुआ होता है और वो हाथी को सजेशन देती है, हाथी भाई ये देखिए इस पेड़ पे कितने सारे बेर हैं, जरा अपनी सूंड से उसकी टहनियों को हिलाइए जोर से ताकि बहुत सारे बेर गिरे तो हम लोग एटलीस्ट बेर खा के अपनी भूख मिटा सकते हैं। हाथी को उसकी बात अच्छी लगी और वो जोर जोर से अपनी सूंड से पेड़ की टहनियों को हिलाने लगा और खूब सारे बेर ऊपर से नीचे गिरने लगे। लेकिन उस पेड़ पे एक चिड़िया का घोंसला था और उसमें उसका एक नवजात शिशु भी था। जब हाथी जोर जोर से पेड़ हिला रहा था तो बकरी बेर को बहुत तन्मयता से बहुत उससे इकट्ठा कर रही थी। लेकिन पेड़ को हिलाते हिलाते वो घोंसला भी गिरकर नीचे गिर गया और साथ लगी नदी के साथ बहने लगा। जब बकरी की नजर उस चिड़िया के बच्चे पर गई तो वो एकदम से उसकी जान बचाने के लिए नदी में कूद गई और जब वो नदी में कूदी, उसको तैरना नहीं आता था बट वो उसकी जान बचाने के लिए नदी में कूद गई। हाथी ने जब देखा कि बकरी भी कूद गई है तो हाथी पानी में उतर के बकरी और चिड़िया के बच्चे को दोनों को बचाकर सेफली बाहर ले आया। ये सारा नज़ारा चिड़िया देख रही थी जो कि अपने बच्चे के लिए भोजन लेने के लिए जंगल में गई थी और जंगल से वापस आ रही थी और उसने जब अपनी आंखों से देखा कि उसके बच्चे की कैसे जान बचाई गई तो वो बहुत ही उनको धन्यवाद देने लगी कि थैंक यू, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई और आज से मैं आपको यहाँ रहने की जगह देती हूँ। इसी के साथ मैं आपको खाने पीने की वो सारी व्यवस्था बता दिया करूँगी। मैं तो अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती हूँ, अगर मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि कहीं पर आपके खाने लायक कुछ है तो मैं आकर वो पता आपको बता दिया करूँगी। और इस तरीके से तीनों मिलकर हंसी खुशी राजी खुशी रहने लगे। अब धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, चिड़िया का बच्चा भी बड़ा हो गया था और चिड़िया के बच्चे जब दाना ढूंढने के लिए, दाना चुगने के लिए जंगल में जाते तो उनको पता चल जाता कि कौन से वृक्ष के फल बहुत मीठे हैं, कहाँ पर अच्छा पानी है और ऐसा कह के वो आके हाथी और बकरी को बताते और इस तरीके से सभी लोग आपस में मिलजुल के प्रेम से रहने लगे। तो फ्रेंड्स, उससे हमें कहानी मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अपनी दोस्ती में भी एक अच्छे दोस्त का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। अगर किसी कारण से हमारे दोस्त से कोई गलती हो जाती है तो हमें उसे सुधारने का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए और बिना देरी किए हमें अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए और जितना हो सके हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों की हेल्प करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट भगवान हमारी हेल्प करने लगते हैं और आपस में मिलजुल के प्रेम से रहना चाहिए। तो आई होप आपको इस स्टोरी का मॉरल पसंद आया होगा, ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।